स्टूडेंट्स वेलकम टू सॉलिड ब्रेन्स। आज हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 डेवलपमेंट से इनकम एंड अदर क्राइटेरिया पढ़ेंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कि इनकम के साथ साथ हम और क्या चीज़ देखते हैं डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। पहला क्या है, पीसीआई पर कैपिटा इनकम। ये क्या होती है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। कि जब पूरी कंट्री की इनकम मतलब कि नेशनल इनकम को जब हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे तो वो क्या, उससे क्या निकलती है, पर कैपिटा इनकम निकलती है। पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। सेकंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस डेट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज पर 1000 लाइव बर्थ इन दैट ईयर। जब 1000 चिल्ड्रन बर्थ लेते हैं उनमें से एक ईयर से पहले जितने चिल्ड्रन डाई हो जाते हैं उसे कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, वो भी ये परफेक्ट ईयर के अंदर। इंडिया का क्या है, 30/1000 कि 1000 में से 30 चिल्ड्रंस थे वो एक ईयर से पहले मर गए थे। थर्ड, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज ग्रुप्स। जब हम कोई भी कंट्री की 7 या फिर 7 से ज़्यादा एज ग्रुप्स की जब हम परसेंटेज निकालते हैं लिटरेसी पॉपुलेशन की। लिटरेट पॉपुलेशन क्या होती है, जो लोग कोई भी एक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं उन्हें हम लिटरेट पॉपुलेशन कहते हैं। जब उनकी परसेंटेज निकाली जाए उससे हम लिटरेसी रेट कहते हैं। इंडिया की लिटरेसी रेट क्या है, 74%। कि इंडिया में 7 और 7 से ज़्यादा एज ग्रुप के लोग में से 74% क्या है, लिटरेट पीपल है। फोर्थ, नेट अटेंडेंस रेशो। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल। कि जो चिल्ड्रन 14 और 15 ईयर के हैं जो स्कूल अटेंड करे हैं उनके नंबर की जब हम परसेंटेज निकाले टोटल चिल्ड्रन से, वो भी 14 और 15 एज ग्रुप वालों की, उससे हम नेट अटेंडेंस रेशो कहते हैं। अभी हम इस टेबल में जो हमने ऊपर चारों बेसिस पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हम 3 स्टेट्स को कंपेयर करेंगे, हरियाणा, केरला और बिहार। किस किस के बेसिस पे, पर कैपिटा इनकम, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशो। यहीं पे अगर हम देखें हरियाणा की पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, वो उसकी इनकम बहुत ज़्यादा है तो हम इसे रिच स्टेट कह सकते हैं। पर जो यहाँ की फैसिलिटीज़ है वो अच्छी नहीं है तो फिर हम इसे ज़्यादा डेवलप्ड नहीं कह सकते। यही हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है केरला। केरला की पर कैपिटा इनकम मीडियम है पर जो उसकी फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटीज़ का क्या है, लोवेस्ट है, मतलब कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या है, बहुत अच्छी है। लिटरेसी रेट हाई है, वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। और जो यहाँ पे नेट अटेंडेंस रेशियो है ये हमें क्या दिखाता है कि जो 14 to 15 ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल जाते हैं, मतलब कि वहाँ की एजुकेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। यहीं पे बिहार की जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट भी कम है और जो नेट अटेंडेंस रेशियो है वो भी कम है। तो हम इसके अकॉर्डिंग अभी हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो केरला है वो ज़्यादा डेवलप्ड है हरियाणा और बिहार से, और जो हरियाणा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है बिहार से। सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन है, केरला, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद बिहार, क्योंकि केरला के अंदर इनकम के साथ साथ वहाँ की फैसिलिटीज़ भी अच्छी है। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट द कंट्रीज आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। कि डेवलपमेंट के बेसिस जो कंट्री है उनको 3 टाइप्स में बांटा जाता है। पहला क्या है, डेवलप्ड कंट्री, कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम इज़ हायर दैन $12,056, लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई लिटरेसी रेट और हाई नेट अटेंडेंस रेशो। कि ऐसी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या हो, $12,056 से ज़्यादा हो, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या हो, अच्छी हो, और जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो भी अच्छी हो, उसे हम डेवलप्ड कंट्री कहेंगे। सेकंड है अंडर डेवलप्ड कंट्री, कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम इज़ लोअर दैन $955, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लो लिटरेसी रेट एंड लो नेट अटेंडेंस रेशो। कि ऐसी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम क्या हो, $955 से भी कम हो एक साल की, और जो वहाँ की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत ख़राब हो, और जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो भी वहाँ पे नहीं है, उस कंट्री को हम अंडर डेवलप्ड कंट्री
कहेंगे। डेवलपिंग कंट्रीज हुज पर कैपिटा इनकम इज लोअर देन $12,056 बट हायर देन $955, इम्प्रूविंग देयर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ऐसी कंट्री जिसकी पर कैपिटा इनकम $12,056 से कम हो पर $955 से ज़्यादा हो, और जो वहाँ की जो हेल्थ की फैसिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटी और जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो क्या हो, सुधर रही हो, वो उनमें डेवलपमेंट हो रहा हो। डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड्स ऑन पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। कि जो कोई भी कंट्री डेवलपमेंट वो किस पे डिपेंड करती है, पर कैपिटा इनकम उनकी इनकम पे, एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो उनकी सिक्योरिटी है मतलब कि उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे डिपेंड करती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई कंट्री है उसकी पर कैपिटा इनकम $12,056 से ज़्यादा है, पर वहाँ पे एजुकेशन फैसिलिटी भी नहीं है, ना ही वहाँ पे ज़्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटी है और ना ही वहाँ कोई सिक्योरिटी है, तो वो कंट्री डेवलप्ड नहीं कहलाएगी, वो कंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक फैसिलिटीज़ पढ़ेंगे। थैंक यू।